Hello aspirants, welcome to Easy Spy and today we will discuss physical division of मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम मैप को देखेंगे। दिस इज सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। इसको बुंदेलखंड, इस पार्ट को बुंदेलखंड बोला जाता है। रीवा पन्ना का प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, सतपुड़ा मैकाल रेंज, दिस इज नर्मदा वैली एंड मालवा का प्लेट्यू। मालवा का प्लेट्यू जो है वो सबसे बिगेस्ट पार्ट है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से ये एमपी का मैप है। अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप मैप को प्रैक्टिस करें, रफ नोटबुक में उसे ड्रॉ करें। आप उसके छोटे छोटे पोर्शन बना के देखें कि अगर एग्ज़ाम में मालवा प्लेट्यू पर लिखने को आ गया तो आपको पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाफ मैप बना के उसे बॉक्स कर सकते हैं, इतना पोर्शन बना के, एंड इसे हाईलाइट, इधर वाला पोर्शन इसे हाईलाइट कर दें तो काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ इतना पोर्शन बना के उसमें बघेलखंड को हाईलाइट कर दें तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। आप इस तरह टॉपर्स की कॉपी देखिए या फिर आप यूपीएससी में टॉपर्स की कॉपी देखिए। पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमपी भी यूपीएससी के पैटर्न पे ही जा रहा है। ना मध्य प्रदेश को अभी हमने देखा इतने पार्ट्स में। सबसे बड़ा पार्ट है मालवा का प्लेट्यू। एरिया वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, मेजर क्रॉप, और वहाँ पे कोई अगर मेजर रिवर है तो, एंड स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन या हाईएस्ट माउंटेन वगैरह है तो वहाँ पे हम देखेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अरेंज करने में आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो केयरफुल होके पढ़ें एंड पीवाईक्यू को देखें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। मालवा प्लेट्यू एरिया 28%। यहाँ पे मेनली जो सॉइल पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मेन क्रॉप जो है यहाँ पे वो है सोयाबीन, और मेजर रिवर जो है दैट इज़ चंबल, माही, शिप्रा एंड पार्वती नदी। और स्पेसिफिक है हाईएस्ट पीक जो है मालवा का वो है सिगार। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू एरिया है 10.68%। यहाँ पे मेनली जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया में मेनली जो है यहाँ से जो नदियाँ हैं नॉर्थ की, वो वाटर लेक, वो नदियाँ जो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल बनाती हैं। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो एलुवियल सॉइल होती है और ये बहुत फर्टाइल होती है। मेनली जो ग्रो किया जाता है वो मस्टर्ड ग्रो किया जाता है। रिवर चंबल, सीप एंड सिंध नदी है और इसको मस्टर्ड पोर्ट या सरसों का कटोरा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू दिस इज द बुंदेलखंड प्लेट्यू। अगेन मैं बार बार मैप को एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इस तरह से मैप को देख के पढ़िए अपने स्टडी टेबल के सामने, जहाँ पे भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या रूम में पढ़ रहे हो। मैप लगा के रखिए इंडिया, वर्ल्ड का और मध्य प्रदेश का। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, वो पूरा दिमाग में ऐसा फिट हो जाना चाहिए कि किसी भी समय आप बता पाएँ चीज़ों को। हर चीज़ों को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी हम पढ़ सकते हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू एरिया इज 7.7%। यहाँ पे जो है मिक्स्ड सॉइल देखी गई है एंड जो इसमें बोया जाता है वीट एंड सेसमे, तिल। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट नदी है केन, बेतवा एंड जामनी। हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड इज सिद्ध बाबा। इसके अलावा रीवा पन्ना का प्लेट्यू जो हमने मैप में देखा था, इसका एरिया है 10.36%। मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है यहाँ पे मेनली ग्रो होता है वीट एंड राइस। मेन रिवर टोन एंड केन नदी यहाँ पे मेन है। जाबेरा का गोमद जो है ये सिचुएटेड है रीवा पन्ना के प्लेट्यू में, दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू में आ चुका है इसलिए पीवाईक्यू को आप देखें। नर्मदा वैली ये है 26% है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मेनली अलूवियल एंड डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है।
मेन क्रॉप वीट, पर्ल्स एंड शुगर केन ग्रो किया जाता है इस एरिया में। इम्पॉर्टेंट जो रिवर है ऑफ कोर्स नर्मदा एंड ट्रिब्यूटरी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है तवा रिवर। ये लोवेस्ट नेचुरल प्लेस है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा माउंटेन 11% है एरिया में। यहाँ पे लेटेराइट सॉइल पाई जाती है एंड शैलो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मेजर जो क्रॉप है इस एरिया में वो है मेज़ एंड इम्पॉर्टेंट रिवर दूधी एंड शक्कर। हाईएस्ट पीक ऑफ द जो स्टेट का है मध्य प्रदेश धूपगढ़, वो इसी रेंज में लोकेट करता है, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में। दिस इज़ ये यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज़ अ बघेलखंड प्लेट्यू। ये 7% है, ये सबसे छोटा एरिया है और यहाँ पे मेनली जो सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। मेजर क्रॉप है राइस एंड इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है सोन एंड बीहड़ नदी और अगेन इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से हमने ये एक ओवरऑल थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में देखा। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आ जाएगा एग्जाम में। फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश मेनली जो देखा जाए तो सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा रेंजेस एंड ईस्टर्न प्लेट्यू जो है पार्ट ऑफ बघेलखंड। सेंट्रल हाईलैंड में आ जाएगा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू जो कि 28% है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रीवा पन्ना का प्लेट्यू एंड नर्मदा वैली। इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे एग्जाम में तो बहुत इम्प्रेसिव होगा। इसको आप ट्राइंगल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। सतपुड़ा रेंजेस में आ जाएगा वेस्टर्न रेंजेस में राजपिपला, मिडिल रेंजेस में महादेव एंड ईस्टर्न रेंजेस में मैकाल रेंजेस। अगेन ये जो रेंजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। सो अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ PYQ देखे बिना बहुत टफ हो जाएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। सेंट्रल इंडिया, अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू जो है थोड़ा सा हम ओवरऑल रिव्यू रखेंगे, रिवर, क्रॉप, सॉइल, फॉरेस्ट जो भी वहाँ पे है उस एरिया में। लोकेशन, तो सेंट्रल इंडिया की लोकेशन है नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एरिया है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का वो है 10.7% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इसका फॉर्मेशन हुआ मेनली फॉर्म्ड बाय द इरोशन ऑफ विंध्यन रॉक ग्रुप और रिवर के डिपॉजिट द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर एंड शिवपुरी, ये इम्पॉर्टेंट यही मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है समर में और एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है विंटर में। अगेन ये क्वेश्चन आया था बट ऐसा क्वेश्चन था कि हॉटेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा, जब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हॉटेस्ट प्लेस क्या है तो हम उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। रेनफॉल यहाँ पे जो होता है एवरेज रेनफॉल होता है अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर होता है और बहुत ज़्यादा है ना बिखरी बिखरी सी बारिश होती है, स्कैंटी। फॉरेस्ट जो है यहाँ पे ये मेनली ड्राई थॉर्न डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि बबूल, पलाश, सवार आदि के पेड़ पाए जाते हैं। सॉइल मेनली अलूवियल सॉइल हमने देखा था मैप में, और मार्शी सॉइल क्योंकि यहाँ पे रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे मार्शी सॉइल भी पाई जाती है। क्रॉप मस्टर्ड क्रॉप मेजर क्रॉप है, इसके अलावा सोरगम, सेसमे एंड वीट। रिवर इस एरिया में जो प्रोमिनेंट रिवर है वो है चंबल, सिंध, काले सिंध, पार्वती, क्वारी एंड सीप नदी। ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा। ये एग्ज़ाम में अगर आप इसमें डायग्राम डाल देंगे और इवन ये पूरी इन्फॉर्मेशन को भी अगर आप फ्लो चार्ट में दिखा देंगे ऐसे पॉइंटर्स बना बना के, तो काफ़ी
इम्प्रेसिव हो जाएगा और इतना सफिशिएंट कंटेंट है। ओवरव्यू इसमें हमने सब कुछ कवर किया है, रिवर, क्रॉप, सॉइल, फॉरेस्ट, रेनफॉल, क्लाइमेट, डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ एक्स्ट्रा, जो प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया का, इसको मस्टर्ड पोर्ट बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है सेंट्रल इंडियन पार्ट, ये मेनली एरिया है रवाइन अफेक्टेड एरिया है। चंबल नदी द्वारा यहाँ पे रवाइन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बीहड़। इट इज़ अ टाइप ऑफ इरोजन। हाईएस्ट पीक ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू और ग्वालियर चंबल प्लेट्यू, ये है तोनगरा जो कि श्योपुर में है। बुंदेलखंड प्लेट्यू ये रीवा में है, ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में, एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पन्ना प्लेट्यू। इसका फॉर्मेशन हुआ, बुंदेलखंड प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ बाय इरोशन ऑफ जिनस रॉक। और ये जो मेनली एरिया कवर करता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, 7.7% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर एंड पन्ना। अगेन मैप बना के आप इसे शो कर सकते हैं। इधर का जो बुंदेलखंड एरिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है विंटर्स के मंथ में। मतलब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। रेनफॉल एवरेज देखा जाए तो 75 to 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे इस एरिया में बारिश होती है। फॉरेस्ट मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदुपत्ता, तेंदु लीफ, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं इस एरिया में। एक बार PYQ में मैं क्योंकि मुझे भी सडनली याद आया कि ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, पर्टिकुलर ट्री का नाम दे दिया था और पूछा था कि ये किस एरिया में मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। तो जब हम मैप बना के पढ़ेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सॉइल भी आ जाएगा मैप में, देन हमारा रेनफॉल पैटर्न, ट्री, क्लाइमेट, तो बहुत कुछ मैप पे एक मैप बनाइए एंड उस पर सारी चीज़ों को मार्क कर लीजिए ब्लैंक मैप पे। सॉइल मेनली जो पाई जाती है वो मिक्स तरह की सॉइल होती है, रेड ब्लैक दोनों का मिक्सचर टाइप तरह की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मेन जो फसल और क्रॉप इस एरिया में होता है वो है वीट, सोरगम और सेसमेम। मेन रिवर है बेतवा, सिंध, धासन, उर्मिल और जामनी नदी। मिनरल्स है डायमंड्स एंड लाइमस्टोन। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा जो कि है 1172 मीटर, और बेतवा नदी को कहा जाता है गंगा ऑफ बुंदेलखंड। सबसे ज़्यादा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है मध्य प्रदेश का, वो है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू में काफ़ी ज़्यादा पेनिप्लेन्स बने हुए हैं, आर फाउंडेड, जो कि पाए जाते हैं झांसी और सागर के बीच में, स्मॉल हिल्स के अराउंड में। और इस छोटे छोटे प्लेन्स को कहा जाता है, इस ऐसे ना छोटे छोटे जैसे टीले जैसे हैं, तो इसको है ना लोकल की भाषा में टोर कहा जाता है। मालवा प्लेट्यू जो कि सबसे बड़ा पार्ट है मध्य प्रदेश का, ये लोकेट करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन आपको इतने सारे के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एरिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ लावा एंड बसाल्ट रॉक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ द डेक्कन ट्रैप। यहाँ से लावा निकला था और वो लावा पूरी पूरी तरह स्प्रेड हो गया था और उससे ये काली मिट्टी बनी हमारी मालवा का प्लेट्यू। जब आप वोल्केनो पढ़ेंगे तो उसमें
एक होता है कि एक फिशर इरप्शन होता है जिसमें कि इसे क्रैक हो जाता है और पूरे चारों तरफ लावा बह जाता है, उसी तरह का इरप्शन हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे वो कोन वाला इरप्शन नहीं हुआ था, ऐसे क्रैक हुआ था और वो पूरे दूर तक एरिया तक ये लावा स्प्रेड हो गया था, जिसमें उसमें मेन बसाल्ट था, उसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल है यहाँ पे। और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में ये पूरा स्प्रेड हुआ था। यहाँ का जो क्लाइमेट है मेनली वो है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और मेनली जो होता है मॉडरेट हॉट होता है समर में और मॉडरेट कोल्ड होता है विंटर में, मीन्स मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ का। मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार एंड झाबुआ। डिस्ट्रिक्ट्स पूरे बाय हार्ट होना चाहिए दिमाग में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेट कर रहा है। इवन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और किस किस डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी में देखा गया है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको झारखंड से तमिलनाडु जाना है तो आपके और शॉर्टेस्ट रूट पे जाना है तो आपके रास्ते में कौन कौन से स्टेट से आप पास होंगे, मिनिमम रूट बताना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से जो पर्सन पास आउट होगा, तो यही पैटर्न एमपीपी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमको पहले पूरे ज़िले के नाम याद होना चाहिए, कौन सा ज़िला किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस तरह से प्रिपरेशन होती है कि पेपर आप सारे देखिए, यूपीएससी के भी पैटर्न देखिए एंड एमपीपीएससी के भी देखिए, और जो यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप वो भी देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आजकल ऑप्शंस यूपीएससी में आता है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। ये काफ़ी कन्फ्यूजन था। फर्स्ट टाइम 2023 में उन्होंने ये पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था। सो आई एम टेलिंग यू दैट कि नेक्स्ट ईयर में भी कि एमपीपीएससी भी इस तरह का सरप्राइज़ दे दे, तो मेंटली इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो आप एक बार पैटर्न देख लें कि किस तरह से सॉल्व होता है, अदरवाइज सडनली आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि कैसे एलिमिनेट करना है। सो यहाँ पे जो मेनली जो रेनफॉल होता है वो 75 टू 125 के सेंटीमीटर के बीच में होता है। फॉरेस्ट जो है वो ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, मेनली पलाश, तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं। सॉइल मेनली ब्लैक सॉइल है। क्रॉप्स सोयाबीन, कॉटन, व्हीट, सॉर्गम एंड ग्राउंडनट इस इधर के मेन क्रॉप हैं। रिवर्स चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान एंड माही। रिवर्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रीलिम्स के टाइम में हमने रिवर कवर की थी। रिवर से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, हमने पास्ट में कवर किया था, तो आपका रिवर भी रिवाइज हो जाएगा। ये लार्जेस्ट नेचुरल रिन है मध्य प्रदेश का। इट इज़ कॉल्ड अ बास्केट ऑफ द वीट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बास्केट ऑफ वीट भी कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है मालवा से। मालवा का हाईएस्ट पीक जो है वो है सिगार, 88.5 मीटर है। और इसके अलावा अदर पीक्स जो है वो जाना पाव है जो कि 854 है, धजारी है। सो ये सारी जो पीक्स हैं ये सिचुएटेड है इंदौर में। चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान ने डिस्क्राइब किया था कि ये बेस्ट क्लाइमेट है मालवा का, मतलब वर्ल्ड का कहीं बेस्ट क्लाइमेट है तो वो है मालवा का क्लाइमेट। रीवा पन्ना का प्लेट्यू ये लोकेट करता है साउथ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड में एंड वेस्ट ऑफ बघेलखंड। इसका एरिया जो है वो 10.36% है टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश के। इसका फॉर्मेशन हुआ था, रीवा पन्ना का प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था जब इरोशन हुआ था विंध्यन रॉक ग्रुप का, तब उससे इसका फॉर्मेशन हुआ था। रीवा पन्ना प्लेट्यू वॉज फॉर्म्ड बाय द इरोशन ऑफ विंध्यन रॉक ग्रुप। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जो है रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना एंड दमोह। इस एरिया का जो क्लाइमेट होगा वो मॉडरेट हॉट होगा समर में और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा विंटर के मंथ में। इधर जो फॉरेस्ट होते हैं वो बाम्बू लीफ, टेंडू लीव्स, ये सीसम, खैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं इस एरिया में।
सॉइल मेनली मिक्स टाइप ऑफ सॉइल देखी जाती है यहाँ पे। रिवर में टोन, केन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि नदियाँ इस एरिया में पाई जाती हैं। क्रॉप वीट, राइस एंड सेसमे मेजर क्रॉप है जो कि रीवा पन्ना में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें ग्रो करी जाती हैं। मिनरल्स में लाइमस्टोन, ऑचर एंड डायमंड मेन मिनरल्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विंध्यन कगारी स्कार्पलैंड। हाईएस्ट पीक जो है वो है गुडविल, और जिसको हम सद्भावना पीक भी कहते हैं, जिसकी जो 752 मीटर है, सिचुएटेड इन दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा वैली वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ये लोकेट करता है साउथ ऑफ मालवा रीवा पन्ना का प्लेट्यू नॉर्थ टू द सतपुड़ा रेंज। ये इसका जो एरिया है वो 26% है टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मीन्स अगर अरेंज करने को आ गया तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट पे मालवा का प्लेट्यू 28, फॉलोड बाय नर्मदा वैली 26%। ये वैली बनी थी फॉर्म्ड बाय द रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप इन द वेस्ट एंड रॉक ऑफ द धारवाड़ एंड विंध्या सीरीज इन द ईस्ट। मेजर जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे इधर वो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर एंड रायसेन। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट होंगे नर्मदा वैली के अक्रॉस। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वेरी हॉट इन समर एंड मॉडरेट कोल्ड इन विंटर। रेनफॉल जो है इस एरिया में वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और एवरेज रेनफॉल है इधर का 75 टू 125 सेंटीमीटर के बीच में। इम्पॉर्टेंट रिवर नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी एक्सेट्रा जो है ये इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं एंड ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉरेस्ट टीक, साल, तेंदुलीफ एंड बाम्बू ये सब यहाँ पे मेन फॉरेस्ट हैं। सॉइल नर्मदा वैली के अक्रॉस जो पाई जाएगी वो है डीप ब्लैक सॉइल मिलती है वेस्ट ऑफ नर्मदा एंड रेड सॉइल मिलती है ईस्ट ऑफ नर्मदा में। इस तरह से आप एग्जाम में बनाएं, ड्रॉ करके बताएं। ऐसे नर्मदा नदी को बता दें, इस साइड में ब्लैक एंड इस साइड में रेड यहाँ पे मार्किंग कर दें। कॉटन क्रॉप्स जो है मेनली कॉटन एंड ग्राउंडनट ग्रो किया जाता है वेस्ट में, एंड वीट एंड राइस प्रोड्यूस किया जाता है नर्मदा के ईस्टर्न रेंज में। मिनरल्स लाइमस्टोन, मार्बल एंड पोर्सेलिन एक्सेट्रा जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। नर्मदा नदी को कहा जाता है बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, और ये लोवेस्ट नेचुरल डिवीजन है मध्य प्रदेश का। इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल रेंज। ये फर्दर डिवाइड है वेस्टर्न रेंज, राजपिपला, मिडिल, महादेव एंड ईस्टर्न में मैकाल रेंजेस। सतपुड़ा मैकाल रेंज जो है सिचुएटेड है पैरेलल टू द साउथ ऑफ नर्मदा वैली, और ये है अप्रोक्सीमेटली 1.5% ऑफ मध्य प्रदेश। और यहाँ का जो क्लाइमेट है मेनली वो है मॉडरेट हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर के मंथ में। नाउ ये बना कैसे, सतपुड़ा मैकाल रेंजेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्म्ड फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप का जो रॉक एज वेल एज द धारवाड़ रॉक सीरीज से मिलके ये बना। मेजर जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स होना चाहिए, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर एंड बड़वानी। और रेनफॉल जो है वेस्टर्न पार्ट रिसीव 75 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, जबकि ईस्टर्न पार्ट में बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल देखी गई है। यहाँ पे जो मेन रिवर्स हैं वो है ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी
पेंच, वारधा एंड बावनथड़ी। इसके अलावा यहाँ पे जो सॉइल है वो शैलो ब्लैक है और लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। नाउ ईस्टर्न प्लेट्यू और बघेलखंड जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7% है ये मध्य प्रदेश का। ये फॉर्म्ड हुआ था फ्रॉम द रॉक ग्रुप ऑफ द प्रोटो एरा, और इस यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है सिंगरौली, सींधी, रीवा एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं मेनली बघेलखंड प्लेट्यू में। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हॉट है इन समर में और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है विंटर के मंथ में। रेनफॉल यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, रेडियस्ट रीजन है ये, और ये रिसीव करता है 125 टू 140 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, मतलब काफ़ी बारिश होती है इस पार्ट में। मेन रिवर है सोन, जोहिला, बानास एंड गोपद। एग्जाम्स में ना ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी पूछी जाती हैं, सो प्लीज़ जो है ना स्कोरिंग पोर्शन है उसको तो आप अभी से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। यहाँ पे मिट्टी है रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, चंबल जो है वो सब ह्यूमिड रीजन है, इसको ऑल्सो कहा जाता, चंबल रीजन को भी सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू कहा जाता है, जो कि हमने मैप में देखा। बूंदी एंड करौंदी हिल है और अरावली रेंजेस वेस्टर्न साइड ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, जो कि बाउंड्री बनाता है चंबल वैली से। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई मानसून फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो कि मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो कि पाया जाता है एंटायर एरिया ऑफ वेस्टर्न सतपुड़ा एंड झाबुआ रीजन में। देवगढ़ प्लेट्यू जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है इन बघेलखंड, इज अ वाटर बाइफर्केशन ऑफ द सोन एंड महानदी। रीवा पन्ना प्लेट्यू का दूसरा नाम है विंध्यन प्लेट्यू भी कहा जाता है। चाइनीज ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया था कि जो मालवा का क्लाइमेट है वो बेस्ट है, जो कि हम देख चुके हैं, ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं या प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये किसने कहा था कि मालवा का क्लाइमेट बेस्ट है, और नीचे ऑप्शन ऑल भी होगा, अलबरूनी होगा, फाहियान होगा, हुएंगशेंग होगा, है ना, या फिर कोई एक और दे देंगे, तो फिर उसमें से चूज़ करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मालवा को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। सतपुड़ा रेंज डिटरमाइन करती है सदर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश, अगेन ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चंबल नदी जो है ये ना बहुत इरोशन करती है, और ये इरोशन करके क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है, बीहड़ काइंड ऑफ टोपोग्राफी बनाती है। इट इज़ नोन फॉर इट्स इरोशन और बेडलैंड टोपोग्राफी। विंध्यन माउंटेन रेन फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन द नर्मदा एंड गंगा रिवर। डायमंड माइन जो है जो मिलती है पन्ना में, फॉल अंडर द बिजावर रेंजेस। जब हम रॉक कवर करेंगे तो उसमें हम सारे रेंजेस को कवर करेंगे, सो ये आप याद कर लीजिए, देन हम उसको मैप में बहुत अच्छे से देखेंगे। गुडविल पीक और कलुमार पीक जो है ये दमोह में लोकेट करती है, इट इज ऑल्सो नॉन एज द सद्भावना पीक। विंध्यन माउंटेन रेंज ये एक्सटेंड करता है राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेके सासाराम, बिहार तक ईस्ट में, इतना ब्रॉड है ये। मार्बल ऑब्टेन किया जाता है मध्य प्रदेश में आर्कियन एरा के रॉक से। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मार्बल प्रोड्यूस होता है। और डायमंड ऑब्टेन किया जा सकता, मध्य प्रदेश में डायमंड ऑब्टेन किया जाता है भोगन नदी से, जो कि पन्ना में है। इसके अलावा मजगांव पन्ना, हिनौता पन्ना एंड कटोरिया सतना में ये सब डायमंड की माइन है, पर ये रिवर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगन रिवर से डायमंड मिलते हैं हमको। मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया इन मध्य प्रदेश
अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा एरिया बुंदेलखंड, मालवा, सतपुड़ा, प्लेटियो, तो पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से क्रॉप होते हैं। बुंदेलखंड इज़ नॉन फॉर, बघेलखंड जो है वहाँ पे राइस होता है, मालवा में सोयाबीन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वीट है, इसको वीट का बास्केट भी कहा जाता है। सतपुड़ा में मेज़ काफ़ी होता है, मक्का। सेंट्रल इंडियन प्लेटियो को मस्टर्ड का बाउल या मस्टर्ड का कटोरा कहा जाता है। बुंदेलखंड वीट एंड सेसमे के लिए फेमस है, और नर्मदा वैली के अक्रॉस वीट, शुगरकेन और पल्सेस ग्रो करी जाती है। ये ना ऐसा क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन पूछा था। सो अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश डिवाइडेड इनटू द 7 जोग्राफिकल पार्ट। तो इस तरह से ना पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को क्लाइमेट के बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जोग्राफिकल पार्ट जो है प्लेटियो ऑफ मालवा, विंध्यन प्लेटियो रीजन, बुंदेलखंड रीजन, सब ह्यूमिड रीजन ऑफ चंबल, नर्मदा वैली, सतपुड़ा मैकाल रीजन और बाघेलखंड 7 पार्ट में जोग्राफिकली डिवाइडेड है, जो कि हम मैप में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Now division of Madhya Pradesh on the basis of planning reason. The state has divided into the 7 part on the basis of planning of various economic activity, resource, agriculture, industries and transportation. ग्वालियर एग्रो स्टेट है, यहाँ पे ग्वालियर एग्रो स्टेट, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, यहाँ पे इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन और झाबुआ और देवास आएगा। इस तरह से क्वेश्चन मेनली मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में नहीं। सो मध्य प्रदेश का मैप बना के उसमें आप ग्वालियर एग्रो स्टेट, तो ग्वालियर ऐसे करके शो कर देना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं उसमें, ऐसे नाम बता देना। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड रीजन में आ जाएगा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। भोपाल कैपिटल स्टेट में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़ एंड शाजापुर। जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट रीजन में आ जाएगा जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर एंड मंडला। नर्मदा वैली में आ जाएगा नर्मदापुरम, खंडवा एंड खरगोन। छिंदवाड़ा रिसोर्स रीजन में आ जाएगा छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी एंड बालाघाट। हाँ, इस तरह से हमें एग्ज़ाम में बताना है। जैसे हमें ये 7 बताया, छिंदवाड़ा रिसोर्स रीजन, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे छिंदवाड़ा रिसोर्स रीजन, नर्मदापुली वैली रीजन, इधर जबलपुर को मार्क कर देंगे। ऐसे करके ना हम बना देंगे, और उसके फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट को शो कर दो, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना। हम कुछ प्लेट्यूज के नाम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। नॉर्थन में है लश्कर का प्लेट्यू, इधर है शिवपुरी का प्लेट्यू, दिस इज द रीवा प्लेट्यू, ये सागर प्लेट्यू है। उमटवाड़ प्लेट्यू, साउथ में छिंदवाड़ा का प्लेट्यू, दिस इज द बैतूल प्लेट्यू। यहाँ पे बड़वानी के माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे स्कार्प लैंड्स भी हैं यहाँ पे। सोनेवाड़ा प्लेट्यू यहाँ पे लोकेट करता है, मतलब सोनेवाड़ा प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू में ही आता है। ये आ सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम पे। और कंजारदा का प्लेट्यू आएगा नीमच, मंदसौर वाले एरिया में। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश का आज ओवरऑल देखा ज्योग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम इसको डेप्थ में भी कवर करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर आप में से कोई भी बुक को ऑर्डर करना चाहता है तो वो इस नंबर पे कॉल करके सीधा बुक ऑर्डर कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर अ डिस्कशन।